हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो कोर्स वन है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसका बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आपका है बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था का अर्थ परिभाषा का वर्णन करें। समझे। देखिए, इससे पहले हम बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स वन का आपका किशोरावस्था का शैशवावस्था का वीडियो डाल दिए थे। विकास वृद्धि क्या है, समझे। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, ये सब वीडियो हम बना दिए थे। समझे। तो आप नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपका, उसमें क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था का अर्थ परिभाषा को बताइए, आपका आएगा एग्जाम में। समझे। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका यही कि बाल्यावस्था का अर्थ परिभाषा का वर्णन करना है। समझ गए। तो देखिए, एक चीज़ बता दें, लिखा हुआ है ऊपर में बीएड फर्स्ट ईयर नोट्स 2022 सेशन 2022 से 24 हो गया आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप कोर्स वन बीएड फर्स्ट ईयर का। आपको नोट्स चाहिए सभी पेपर का। जैसे आपका 7 पेपर का एग्जाम होता है बीएड में, समझे। सभी पेपर 7 पेपर का नोट्स चाहिए, मेथड का भी। तो बहुत कम पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। इसे वीडियो तो हम रेगुलर डालते रहते हैं। समझे। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको बता दिया कैसे पेमेंट करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, वहाँ पर आपको सिलेबस इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन एग्जाम का आता है वो सब आपको पता चलते रहेगा। तो इस बीएड क्लास बाय आनंद राज से आप जुड़ सकते हैं। समझे। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर बीएड क्लास बाय आनंद राज, तो आ जाएगा, इसको आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बाल्यावस्था का अर्थ परिभाषा को लिखे, या क्वेश्चन आ सकता है कि बाल्यावस्था क्या है, या बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। समझे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। समझे कि बाल्यावस्था का में कौन कौन विकास होता है। उसमें सामाजिक विकास हुआ, आपका संज्ञानात्मक विकास हुआ, चारित्रिक विकास हुआ, भाषा विकास हुआ। समझे। ये सब विकास होता है आपका। संवेगात्मक विकास हुआ। तो ये सब विकास आपका अगला वीडियो में बताएंगे। समझे। यानी बाल्यावस्था से जितना क्वेश्चन आपका बनेगा हम सब करवा देंगे। समझे। जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे छूटे नहीं। समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि कोई भी अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं किया जाता। देखिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा एकदम हमेशा कि देखिए, कोई भी अवस्था हो, आपका शैशवावस्था हो या किशोरावस्था हो या आपका बाल्यावस्था या कोई भी अवस्था हो, उसको आयु के आधार पर हम नहीं बांट सकते हैं। समझे। उसमें पाए जाने वाले विशेषता या गुण के आधार पर बांटा जाता है। देखिए, आप जानते होंगे कि शैशवावस्था को बहुत मनोवैज्ञानिक कोई जन्म से 2 साल बांटे हैं, कोई जन्म से 6 साल बांटे हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि वहाँ के वातावरण में, चाहे जो मनोवैज्ञानिक के बांटे होंगे, तो गुण या विशेषता के आधार पर 6 साल या 2 साल दिए होंगे। जैसे भारतीय हिंदू आप देखिएगा, जितना भी हिंदू अथी के अनुसार है आपका, कि जन्म से 6 साल माना गया, जन्म से 5 या 6 साल के बीच में शैशवावस्था को माना गया। लेकिन बहुत सारा वैज्ञानिक क्या माने हैं, जन्म से 2 साल माने हैं। समझे। ऐसा क्यों मानते हैं, इसके पीछे रीजन है कि उसमें पाए जाने वाले, जैसे देखिएगा भारत में होता क्या है कि 4 साल 5 साल बच्चा अपने माँ के गोद में ही रहता है। लेकिन आप चाइना में देख लीजिए, वहाँ 2 साल 3 साल के बाद बच्चा को जो काम करना था उसमें लगा दिया जाता है। तो वही चीज़ है। तो देखने के बाद पता चलता है कि उसमें गुण या विशेषता आया कि नहीं आया। समझे। तो वही चीज़ है। तो कोई भी अवस्था का निर्धारण आप फिल्म में एक देख सकते हैं, कोई मिल गया उसमें जो ऋतिक रोशन रहता है, देखते हैं सियाना रहता है लेकिन बच्चा के साथ रहता है, तो क्या उसमें बाल्यावस्था का गुण है। एज तो हो गया किशोरावस्था इतना, लेकिन उसमें क्या है, बाल्यावस्था का गुण है। समझ गए। तो वही लिखा है कि कोई भी अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले विशेषता के आधार पर होता है, विशेषता या गुण के आधार पर। जैसे हम कहते हैं ना कि जब किशोरावस्था में आप चले जाइए, तो आप में दिवा स्वप्न डे ड्रीम, मतलब डे ड्रीम मतलब आप दिन में ही सपना देखने लगते हैं कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। समझे। आप में संवेग अस्थिर हो जाएगा, एकाएक गुस्सा आ जाते हैं। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका किशोरावस्था का गुण है। आपका शैशवावस्था का गुण है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति है। समझे। फिर उसके बाद आपका दूसरे पर निर्भरता है। समझे। आपका संवेग भी उस समय अस्थिर रहता है। तो ये सब जो गुण है आपका, उसके बाद आप में अतार्किक चिंतन करते हैं। तो ये सब जो गुण किसमें है, शैशवावस्था है। तो वैसी चीज़ है कि कोई भी अवस्था का निर्धारण आप मतलब आयु के आधार पर यानी एज के आधार पर नहीं कर सकते हैं, उसमें पाए जाने वाले गुण या विशेषता के आधार पर हम करते हैं। समझे। लिखा है, हम जानते हैं कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यानी शैशवावस्था अवस्था खत्म होता है, तो उसके बाद जो अवस्था आता है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था करते हैं। यानी बाल्यावस्था बाल विकास की दूसरी अवस्था है। यानी पहला अवस्था आपका शैशवावस्था हो गया, दूसरा अवस्था आपका बाल्यावस्था हो गया। समझे। मनोवैज्ञानिकों ने
6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहकर संबोधित किया है। समझे, यानी जनरली सामान्यतः जो है कि 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, आपकी बाल्यावस्था होती है। समझे, लेकिन बहुत सारा मनोवैज्ञानिक इसको पूर्व बाल्यावस्था में, फिर उत्तर बाल्यावस्था में बांटे हैं। यानी 2 से 6 साल को पूर्व बाल्यावस्था बोले हैं और 6 से 12 साल जो होता है उसे उत्तर बाल्यावस्था बोले हैं। समझे, आगे लिखा है कि इस अवस्था में बालक में जो आदत एवं ढंग विकसित हो जाते हैं उनमें आगे जाकर परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बालक का निर्माण कालिक कहा है। यानी इसी में जैसा बच्चा बनना चाहता है ना, इसमें दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको निर्माण कालिक काल कहा गया है। समझे, शिक्षा को आरंभ करने के लिए ये अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए इस आयु को शिक्षाविदों ने आरंभिक विद्यालय की आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि स्कूल जाना स्टार्ट करता है। समझे, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। समझे, बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का सर्वांगीण गोल्डन एज है, जिसमें सर्वांगीण विकास होता है बच्चा के। इसमें क्या होता है कि सर्वांगीण, यानी इसमें क्या होता है कि सर्वांगीण विकास होता है, इसीलिए इसको गोल्डन समय बोलते हैं। समझे, इसमें जो बच्चा जो बनना चाहता है वो चीज़ को पता चलने लगता है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं बाल्यावस्था के विभिन्न परिभाषा देखते हैं। समझे, तो लिखा है कि मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बाल्यावस्था की निम्नलिखित परिभाषा दी है। कौन कौन परिभाषा है, तो लिखा है कि मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों फिर पहला डिफिनीशन है रॉस के अनुसार। रॉस बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था छद्म यानी झूठा परिपक्वता की अवस्था है। देखिए, परिपक्वता मतलब मैचुरेशन। देखिए, आपको लगेगा बच्चा समझा कि हम सियाना है, लेकिन उसको क्या रहता है कि उसको लगता है लेकिन होता वो नहीं है, तो इसीलिए इसको छद्म यानी झूठा परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। समझ गए। दूसरा है आपका किलपैट्रिक के अनुसार कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया है। यानी इसमें क्या होता है, समाजीकरण में क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए इसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। तीसरा है कॉल एम ब्रूस के अनुसार कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। याद रखिएगा, पूछता है कॉल एम ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था क्या है, तो जीवन का अनोखा काल है। अगला है कुप्पुस्वामी के अनुसार कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। समझे, बाल्यावस्था में क्या होते हैं, अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। समझ गए। अगला है स्टैंग के अनुसार कि शायद कोई ऐसा खेल ना हो जिसे 10 साल का बच्चा बाल्यावस्था में नहीं खेलता होगा। समझ गए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। समझ गए। अब हम लोग आते हैं बाल्यावस्था की विशेषता देखते हैं, कौन कौन विशेषता है। तो लिखा है शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता। देखिए, शैशवावस्था में बच्चा में शारीरिक और विकास बहुत तेजी से होता है और वो बाल्यावस्था में आके स्थिरता पर मतलब रुक जाता है, उसी को स्थिरता बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कि 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति धीमी स्थिरता पड़ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। समझे, यानी दृढ़ता मतलब स्थिरता आएगा तब ना आप में वो चीज़ क्या होगा, मजबूती आएगा। तो वही लिखा है कि 6 या 7 साल की आयु के बाद बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति धीमी यानी स्थिरता पड़ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए लिखा है कि शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है जिज्ञासा की प्रबलता। लिखा है इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। यानी बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है वह उसके विषय में जानना चाहता है तथा इसके लिए क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। यानी देख लेगा कोई चीज़ पूछेगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दिस डेट टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगला संचय प्रवृत्ति। लेकिन इस अवस्था में बालक में संचय करने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, खिलौने, गोलियां, दिया सलाई के खाली डब्बे, तस्वीर, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रह करता है। समझे। अगला है खेल की प्रधानता। इस अवस्था में बालक में खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई पड़ती है। इस अवस्था में बालक लुढ़कने, दौड़ने, छिपने, कुश्ती आदि खेलों को तथा लड़कियां गुड़िया के खेल को अधिक पसंद करती है। अगला है आत्मनिर्भरता की भावना। बाल्यावस्था में शैशवावस्था के बाद ही बालक शारीरिक एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होता। यानी इसमें स्वयं अपना नहाएगा, अपना काम कपड़ा अपने देखेगा, सब चीज़ अपने करता है। समझे।
वो अपने व्यक्तिगत कार्य अर्थात नहाना धोना कपड़ा पहनना भोजन करना समय से स्कूल जाने की तैयारी करता है। अगला है स्वलिंगीय प्रेम। लिखा है इस अवस्था में बालक में स्वलिंगीय प्रेम पाया जाता है, अर्थात बालक केवल बालकों से दोस्ती करता है और बालिकाएं केवल बालिकाओं से दोस्ती करती है। इस अवस्था में विषमलिंगीय व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होता है। समझिए। अगला है रचनात्मक प्रवृत्ति। रचनात्मक प्रवृत्ति क्या होता है, यानी कुछ नया करने। देखिएगा वो कागज़ से नाव बना देगा, वो मिट्टी से घर बना देगा, समझे, ये सब चीज़ है। तो इस अवस्था में बालक बालिकाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक इस अवस्था में मिट्टी कंकर पत्थर कागज के टुकड़े से कुछ न कुछ बनाते रहता है। समझ गए, यानी कुछ न कुछ क्या करेगा, नया करते रहेगा। समझ गए। इसमें और विशेषता आप बता सकते हैं कि वही आप इसमें रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। बाल्यावस्था में जो रुचि होगा इसमें और आप जोड़ सकते हैं, हम लिख देते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी लिखना, इसे 7 को तो बहुत हो गया, लेकिन आपको और लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि रुचियों में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तन हो जाता है। यानी बच्चा का जो बाल्यावस्था में जो रुचि होगा वो चीज़, सॉरी बाल्यावस्था बोल रहे हैं, जो शैशवावस्था में रुचि होगा उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। समझे। अगला है इसमें वास्तविक जगत से बच्चा मतलब क्या होता है कि संबंध स्थापित करता है। यानी जो अब बाहर जाएगा, मतलब अपने घर से बाहर निकलेगा तो वास्तविक जो चीज़ है उससे क्या करेगा, अपना संपर्क स्थापित करेगा। अगला है सामाजिकरण का गुण इसमें ज़्यादा विकसित होता है बच्चा में। समझे, ये सब चीज़ आता है, मतलब सामाजिक सूझ का विकास होता है, बोल सकते हैं। ये सब चीज़ क्या होता है, इस अवस्था का विकास होता है। नैतिक विकास भी कुछ है, कौन सही है कौन गलत है, ये सब चीज़ का इसमें विकास होता है। समझे। तो इसमें और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं कि तार्किक और वैज्ञानिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। यानी इसमें क्या करता है बच्चा कि इसमें मूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। समझे, याद रखिएगा कि बाल्यावस्था में बच्चा क्या करने लगता है, मूर्त चिंतन, यानी जो वस्तु देखेगा उस पर चिंतन करने लगता है। कि किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन करता है। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। समझ के, जो आपके लिए क्या हो सकता है कि फायदा कर सकता है। तो बाल्यावस्था को गंदी आयु भी कहा जाता है। इसमें बच्चा देखिएगा जैसे जैसे जाएगा, तो इसमें 3-4 गो उपनाम है, तो लिखना है को तो लिख सकते, इसका हम बाद में करवा देंगे कौन कौन इसका उपनाम है। तो ठीक है, अब अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा। समझे, थैंक यू।